शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है और कठिनाई स्तर है, जो चीजें है, कई लोग लाइव देख रहे होंगे, मैं उनको भी बता दूं, आप जो लोग, क्योंकि मेहनत किसको कहते हैं आपको बता दूं, दिखाना भी चाहूंगा, आप लोग देखिए जरूर, पहचानिए। ये मेरा वो लेटर है, आप ये लेटर है, इस लेटर में आप देख सकते हैं ये लेटर है, और इस लेटर में शिक्षा मंत्री जी ने मार्क करके दिया, साफ लिखा है कि बोर्ड के साथ मीटिंग करें, कठिनाई स्तर कम करे और जल्द से जल्द विस्तृत सिलेबस जारी करें, ये मार्क किया। और एसीएस शिक्षा विभाग को मैं देख कर आया हूं और उनसे कल मेरी बात हुई है दोबारा, उन्होंने कहा कि मामला यानी कि कार्य शिक्षा विभाग ने शुरू कर दिया है। और आज बीकानेर निदेशालय के निदेशक महोदय जी से बात हुई है, उन्होंने मुझसे 2012 और 13 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसका कठिनाई स्तर जो था वही इस भर्ती में करने की मांग कर रहे हैं, उसकी कॉपी मांगी है, वो भी हमने दे दी है। इसके अलावा जो दोहरी डिग्री यानी कि राजस्थान से नियमित वो डिग्री ले रहे हैं और बाहर से पैसे देकर डिग्री लेकर, उनकी जांच के संबंध में भी मैंने निदेशक महोदय जी से निवेदन किया है। क्योंकि पहले हमने निवेदन किया था कि जो शिकायत आ रही है दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी लेकर आ रहे उनकी मेडिकल जांच हो, इस संबंध में निदेशक महोदय जी ने तमाम जिला परिषद के सीईओ को निर्देश दिए कि मेडिकल टीम बनाए और जांच करवाए और जो अयोग्य पाए जाते उनके खिलाफ कार्रवाई करे और बीकानेर निदेशालय को बताए। तो सबकी जो 400 करीब अभ्यर्थी है सभी जिलों में उसकी जांच होगी। अब सवाल फर्जी डिग्री, डिप्लोमा और इसके अलावा जो दोहरी डिग्री, इस संबंध में भी आप जिला परिषद और डीओ को आप शिकायत कर सकते हो, उनको जाके बता सकते हो। इस संबंध में भी मैं जल्द से जल्द निर्देश जारी करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फर्जी हर अभ्यर्थी बाहर होना चाहिए, योग्य अभ्यर्थी को न्याय मिलना चाहिए। साथियों, कठिनाई इस पर सहमति बनी है, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, मैंने वो लेटर दिखाया, प्रयास कर रहा हूं, काम चल रहा है। आज निदेशक मोदी जी से बात हुई, जल्द से जल्द, क्योंकि साथियों क्योंकि वो खुद भी पूरी टीम लगा रहे हैं, वो परीक्षण करवा रहे हैं, 12-13 की विज्ञप्ति भी देखेंगे और वो बिंदु वाइज, टॉपिक वाइज जो विस्तृत सिलेबस जारी करना है, इस संबंध में भी उन्होंने टीम को लगाया। ये बात निदेशक मोदी जी से बात हुई है और एसीएस शिक्षा विभाग से बात हुई, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एग्जाम कब होगा साथियों, पुनः मैंने निवेदन किया है, पुनः बात की है, चेयरमैन साहब से भी निवेदन किया है कि आप जनवरी और फरवरी तक इस एग्जाम को करवाओगे तो जो अभ्यर्थी कई सालों से इंतजार कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो उनका कहना यह था कि जुलाई में एग्जाम होगी, सितंबर अगस्त तक मान लीजिए रिजल्ट भी निकाल दिया एंड तक, तो सितंबर में वो हमारे पास अभ्यर्थना भेजेंगे और हम सितंबर एंड तक हम मान लीजिए अभ्यर्थना भेजेंगे, विज्ञप्ति जारी कर देंगे, तो अक्टूबर से हम आवेदन लेंगे और अक्टूबर में आवेदन पर 1 महीने का समय देंगे। अक्टूबर निकल गया तो क्या फिर नवंबर दिसंबर में, क्योंकि 1 महीने देते हैं तो लोग कहेंगे कम से कम समय चाहिए, उसको उलझा देंगे, नवंबर दिसंबर नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम फरवरी मार्च के बजाय या जो फरवरी के बजाय हम कोशिश करेंगे जनवरी की। उन्होंने जनवरी का आश्वासन दिया कि हम जनवरी में शिक्षक भर्ती करवाने की पूरी कोशिश करें, जनवरी के लिए उन्होंने बोला है। तो रीट के बाद जो शिक्षक भर्ती आयोजित होने वाली है उसके लिए जनवरी के लिए बताया कि फरवरी, मैंने कहा 1 महीना तो कम कर दीजिए, फरवरी में जाओगे तो बहुत लेट है, तो उन्होंने जनवरी के लिए कहा है। साथियों, एलडीसी भर्ती 2022 यानी कि 128 विभागों में से 93 विभागों की अभ्यर्थना आएगी, यानी कि 2400 कितने पद मैंने बताए थे, 2100 और 400 कितने पद जो पहले एग्रीकल्चर विभाग से जा चुके थे। इसके अलावा लोग कह रहे कितने पदों पे आएगी, तो लगभग मेरा अनुमान है 8 से 10,000 प्लस पदों पर, 10,000 प्लस भी हो सकते हैं, उन पदों पर आ सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में आएंगे। अभी भी कई 35 विभागों के अभ्यर्थना आने बाकी है, निर्देश दे दिए गए, 2 बार रिमाइंडर दे दिए गए कि जल्द से जल्द विभागों से सूचनाएं आए रिक्त पदों की। तो साथियों, मई महीने में आपकी पदों की सूचना आ जाएगी, फिर अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड को भेज दी जाएगी। अब विज्ञप्ति कब जारी होगी तो मैं आपको बता दूं साथियों, आपकी टीआरए और जेआरए भर्ती को पहले सीएटी से निकाल दिया गया था। अब कंफ्यूज हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसको वापस सीएटी में नहीं डाल दे। यदि सीएटी में नहीं डाला तो साथियों एलडीसी की भर्ती जून और जुलाई में, यानी कि जून या जुलाई तक आप एलडीसी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से कि मैं बात कर रहा था एलडीसी भर्ती के लिए कि एलडीसी भर्ती की अभ्यर्थना मई एंड तक या जून तक चली जाए, क्योंकि जो रिक्त पदों की सूचना इस महीने में आ जाएगी। तो ऐसे में यदि सीएटी, मेरे हिसाब से इस भर्ती को तो सीएटी में शामिल करेंगे, ये नई भर्ती है और अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। यदि सीएटी में शामिल करेंगे तो आपको पता पहले कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा और बाद में ही इसकी एक और एग्जाम होगी। लेकिन जो जूनियर अकाउंटेंट की मैं टीआरए की बात कर रहा था, करीब 2200 यानी कि 198 पहले आ चुके थे, 1996 98 अब है, तो उनकी अभ्यर्थना अगले वीक में अधीनस्थ बोर्ड के पास पहुंच जाएगी। लेकिन पहले सीएटी में इसको शामिल किया गया था, लेकिन सीएटी से हमने ग्राम सेवक सहित इन भर्तियों को बाहर निकलवाया था, क्योंकि सीएटी की वजह से भर्ती प्रक्रिया लेट हो रही थी। अब फिर इससे अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है
क्योंकि यदि सीएटी में टीआरए और जीआरए को डाला जाता तो बहुत लेट हो जाएगी, क्योंकि आपको नहीं देखा होगा पटवारी भर्ती कितनी पुरानी भर्ती है, एक परीक्षा की वजह से अभी तक नहीं हो पाई, तो इसमें कितना समय लगेगा। तो चिंता ना करें, आपकी मैं पीड़ा समझता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि सीएटी से इसको दूर रखे, जिससे आपकी ये भर्ती प्रक्रिया जो मई में बता रहे, मई एंड तक, मई में बता रहे, संभावना मुझे मई के लिए कहा, मैं एक्स्ट्रा जून के लिए एक्स्ट्रा इसलिए बोलता हूं क्यों लेट हो जाए तो कहते आपने मई के लिए कहा था, तो मई जून में इसकी विज्ञप्ति जारी करवाने की कोशिश करूंगा, सीएटी से दूर करवाएंगे। यदि सीएटी का लफड़ा आ गया तो फिर देरी हो सकती है, पहले आपको कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद ये भर्ती का। इसलिए जो इस भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, जूनियर अकाउंटेंट के जो अभ्यर्थी, उनसे मैं निवेदन करूंगा 23 मई को सुबह 10 बजे सही दस्तावेज ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछे। एलडीसी भर्ती के अभ्यर्थी भी ज्यादा संख्या में पूछे, जिससे जल्द से जल्द इस भर्ती की विज्ञप्ति अपन निकलवा सकते हैं हम सब मिलकर। इसके अलावा साथियों, कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम तैयारी किसकी करें। मेरा व्यक्तिगत यह राय है कि जैसे रीट के बाद शिक्षक भर्ती होगी, वो कह रहे हैं जनवरी के लिए कह रहे हैं, सेकंड ग्रेड के लिए जब शिक्षा मंत्री जी से फोन करवाया था वो अक्टूबर के लिए कह रहे हैं। तो आप पात्रता एग्जाम दे देंगे, आप जुलाई में पात्रता एग्जाम दे सकते हो, अक्टूबर में आप सेकंड ग्रेड दे सकते हो, उसके बाद आप सीधे थर्ड ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। ये फर्स्ट ग्रेड का कोई भरोसा नहीं, कब बीच में दे दे, कब करवा दे। ऐसे में आप तीनों की तैयारी नहीं कर पाएंगे। जो पढ़ने वाले कई बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि हम तैयारी किसकी करें, तो आपके लिए मेरे हिसाब से सेकंड ग्रेड और रीट के बाद शिक्षक भर्ती की, दोनों के बीच में अच्छा गैप मिलेगा दोनों के लिए, क्योंकि आप सब में कहोगे मैं तीनों करूं तो तीनों के चक्कर में खिचड़ी हो जाएगी। टारगेट फिक्स करें, आप दोनों की तैयारी कर सकते, दोनों में बेहतरीन समय मिल सकता है, आपको मिल सकता नहीं मिलेगा।